हेलो बच्चों, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, लेसन 3। क्या है आपका लेसन 3? मात्रा स्वरों के चिन्ह। अब देखिए माला, किताब, यहाँ फिगर दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए माला, किताब, हाथी, कुत्ता, केला और कौवा। ये जो है आपका दिख रहा है फिगर में। अब देखिए बच्चों, दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों के वर्डों में लगे रंगीन चिन्हों को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है, इसमें रंगीन रेड कलर से मात्रा लगी हुई है। ये रंगीन चिन्ह स्वरों की मात्राएं हैं। इन चिन्हों की सहायता से शब्दों को एक नया अर्थ मिलता है। शब्द बनाने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब सब मात्रा कैसे बनते हैं? स्वर से। स्वर का दूसरा रूप मात्रा है, जो हम व्यंजन पे प्रयोग करके शब्द बनाते हैं, ना कि उसे स्वर पे हम प्रयोग करते हैं। परिभाषा: मात्रा वह चिन्ह है जो वर्णों को लिखने के लिए बनाए जाते हैं। मात्रा क्या है? मात्रा की परिभाषा, इसे आपको याद करना है, याद रखिएगा आप। मात्रा वह चिन्ह है जो वर्णों को लिखने के लिए बनाए गए हैं। अब देखिए स्वर तथा उनकी मात्रा चिन्ह। यहाँ आपको आ से अ तक यहाँ दिया गया है कि आपका ये है स्वर है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। अब इसके नीचे जो है ये जो खाने दिए हुए हैं पीले रंग के, इसमें इसके मात्रा है। अब छोटा की कोई मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ क्रॉस का चिन्ह है। फिर बड़ा की मात्रा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ये इनके मात्रा हैं। दूसरा रूप, इनका दूसरा रूप है। अब देखिए ध्वनियाँ अयोग, वाह और उनके मात्रा चिन्ह। अंग और आहा है ना, अंग, ये चंद्रबिंदी का भी अंग पढ़ा जाएगा, आहा। अब इनकी मात्रा है, अंग की मात्रा से बिंदी है, ये चांद बिंदी है और ये विसर्ग, दो बिंदी हैं। याद रखें अस्वर, स्वर आ की कोई मात्रा नहीं थी। ये आप याद रखिएगा कि स्वर में आ पहले छोटा से शुरू होता है, आ की कोई मात्रा नहीं है। यहाँ देखिए कॉलम दिया है, स्वर, मात्रा, व्यंजन मात्रा और शब्द। मात्राओं का आपको प्रयोग करने के लिए सिखा रहा है। इस तरह 4 कॉलम बना दिया गया है। पहले में आपका स्वर है आ से आहा तक, फिर इनकी मात्रा, छोटा की कोई मात्रा नहीं है, आहा तक इनकी मात्रा है ये। फिर देखिए ये शब्द, व्यंजन, का व्यंजन को ले लिया गया, का से ज्ञा तक व्यंजन है ना आपका जो है 33, उसमें से आपका का व्यंजन को लेके यहाँ जो है मात्रा का प्रयोग किया गया। देखिए क खाली है क्योंकि छोटा की मात्रा कोई नहीं होती। तो का, की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कंग, कंग, कह। यहाँ शह लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ देखिए शब्द है। शब्द में क्या बन गया? छोटा आ क कमला कमल हो गया बिना मात्रा का, क्योंकि छोटा की कोई मात्रा नहीं है। फिर बड़ा का काम, किताब, कील, कुत्ता, कूड़ा, कृषक, केला, कैसा, कोयल, कौवा, कंगन, कांच, क्रमशः। इस तरह ये शब्द बना दिए गए। आप भी ऐसे इन मात्राओं को याद करेंगे और इसी तरह कॉलम बना के आप प्रैक्टिस करेंगे जो है शब्द बनाने का। हमने जाना कि मात्रा लगाने से शब्द का रूप बदल जाता है। मात्राओं का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि मात्रा के गलत प्रयोग से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे बेर और बैर। एक बेर जो खाने वाला था, बैर, बैर मतलब दुश्मनी। हरा जो हरियाली, रंग हरा होता है। हार जो कि आदमी जीत पराजय होती है, हार होती है। मरा यानी जो मर जाता है, निर्जीव हो जाता है। मारा यानी किसी को हम कष्ट पहुंचाते हैं, मारते हैं। कला, कला जो गुण होता है। काल जो बीता हुआ समय या आया हुआ, जो समय का ज्ञान कराता है, काल। सुत मतलब बेटा हुआ। सूत मतलब धागा हुआ। जाना, यहाँ भी ये शब्द है जाना, जो कि हम जानते हैं। जीना, जीना जो हर व्यक्ति जीवित रहता है, जीता है, उसे जीना कहते हैं। अब देखिए हमने सीखा शब्द लिखते समय वर्णों के कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं थी। मात्रा के प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब ये आपका जो है लेसन चैप्टर पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपका इसका अभ्यास देंगे। धन्यवाद।